जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति राजवट आर्टिकल नंबर 356 के बारे में। देखिए, 4 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला है राष्ट्रपति शासन क्या होता है। दूसरा, किस स्थिति में या आपातकाल में राज्य में लगाया जाता है। तीसरा है कितने दिनों के लिए। और चौथा है कि इस वक्त जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो राज्य में कैसी परिस्थितियां होती हैं। तो पहला, क्या होता है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन जिसे हम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। हम सब ये जानते हैं कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है। जो केंद्र सरकार में काम राष्ट्रपति करता है वही काम राज्य में राज्यपाल करता है। तो ये राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो केंद्र शासन करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के बीच में एक कनेक्टेड लिंक होता है जो काम ये राज्यपाल करता है। संविधान के 355 आर्टिकल नंबर 355 में ये कहा गया है कि राज्य में आने वाली सभी इंटरनल मैटर या कोई आपातकालीन स्थिति आती है तो इसमें राज्य सरकार को बचाने की या राज्य के लोगों को बचाने की पूरी जिम्मेदारी ये केंद्र शासन पे होती है। इसके बाद जो जिक्र आता है आर्टिकल नंबर 356 जिसमें जिक्र है कि राष्ट्रपति शासन का, तो इसमें लिखा गया है कि राज्य जब किसी आपातकालीन स्थिति में हो तब राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है, बताते हैं कि यह स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति राजवट राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। किस स्थिति में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। अगर राष्ट्रपति को राज्यपाल की ओर से यह भरोसा दिया जाता है कि राज्य में स्थितियां संवैधानिक रूप से सही नहीं चल रही है, अगर राज्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी चल रही है तो राष्ट्रपति यह निर्णय ले सकते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सके। 4 स्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जा सकता है। पहला, अगर राज्य में चुनाव हो लेकिन कोई भी पक्ष अपना सरकार स्थापन ना किया जाए या किसी भी पक्ष को एक प्रॉपर बहुमत ना मिले। दूसरा पॉइंट ये भी आता है कि राज्य में अगर भूकंप, भूखमरी या आपातकालीन स्थितियां निर्माण हो तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, अगर राज्य में किसी भी सरकार पर अविश्वास ठराव सम्मत किया जाता है और जो विपक्ष है वो अपना बहुमत सिद्ध ना कर पाए, उस समय भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और चौथा, अगर राज्यपाल की ओर से राष्ट्रपति को यह भरोसा दिया जाए कि राज्य में जो स्थितियां हैं वो संवैधानिक रूप से सही नहीं चल रही है तो उस समय भी राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति के आदेश के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीनों के लिए लगाया जाता है आमतौर पर, लेकिन इसका कार्यकाल 3 सालों तक बढ़ाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति शासन एक बार राष्ट्रपति के आदेश से लगाया गया तो अगले आदेश से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद राज्य में लिए जाने वाले किसी भी निर्णय के लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक है, लेकिन राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए राष्ट्रपति को किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति शासन अगर बढ़ाना भी चाहे राष्ट्रपति तो वो खुद नहीं बढ़ा सकता, उसके लिए भी उसे संसद की दोनों सदनों की मंजूरी चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद एक बार राष्ट्रपति ने आदेश जारी कर दिया कि भैया इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया, बढ़ाने के लिए संसद की परमिशन चाहिए लेकिन हटाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए। एक आदेश में वो हट भी सकता है, जिस तरह लगाया जा सकता है उसी तरह एक आदेश में हटाया भी जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि भैया एक बार लग गया राष्ट्रपति शासन तो इन हालत में राज्य में क्या होता है। तो एक बात तो यह है कि राष्ट्रपति राज्य में आकर तो नहीं काम कर सकता, तो इसलिए राज्यपाल जो है वो राज्य में बैठकर काम करता है। लेकिन इस वक्त राज्य में जो कोई भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें संसद के दोनों सदस्य, उस दौरान राज्य में कोई भी सरकारी योजना नहीं होती, ना कोई सब्सिडी ना कोई योजना, कुछ भी नहीं।
इस वक्त अगर राज्य में जो चुनाव के जीते हुए जो सदस्य हैं उनका भी कुछ हस्तक्षेप नहीं होता। सीधी भाषा में बताए तो विधानसभा में कौन सी पार्टी जीती या हारी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद ना उस पार्टी का कोई सरकार से संबंध है, ना सरकार का किसी और से, ना ही जनता को कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ कोई निर्णय नहीं लिए जाते, सब्सिडी नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं, सर्वसाधारण हालात की। इंटरेस्टिंग फैक्ट है राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो राष्ट्रपति शासन सबसे पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था। सबसे ज्यादा बार किस राज्य में लगाया गया? नहीं, सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन ये यूपी उत्तर प्रदेश में 10 बार लगाया गया है। एक और पॉइंट है कि भैया अगर सरकार ही नहीं बनी, मतलब चुनाव हो फिर भी सरकार नहीं बनी, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो हाँ, इसके बारे में हम 2 ही एग्जाम्पल देने वाले हैं। फरवरी 2006 में जब बिहार में चुनाव होने के बाद भी सरकार नहीं बनी, तब राष्ट्रपति शासन लगाया गया जो 24 नवंबर तक चला। उसके बाद चुनाव हुए, फिर मुख्यमंत्री बने और वो हटाया गया। यूपी में 2002 में किसी की सरकार नहीं बनी, उस वक्त 56 डेज तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में किसी को बहुमत नहीं मिला, फिर भाजपा ने मायावती जी को समर्थन दिया, उन्होंने सरकार बनाई, लेकिन कुछ अनबन के वजह से उनके जो विधायक है वो बागी बन गए और इसके कारण भाजपा ने फिर अपना समर्थन वापस ले लिया, सरकार गिर गई। अगस्त 2003 में जो बागी विधायक थे उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई। पसंद आया तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर, नए नहीं पहला ही वीडियो है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।